दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है 5 ऐसे मिस्टेक जो हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। उस 5 मिस्टेक अगर हम आप और कोई भी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है अगर सुधार ले, तो आज जिस पोजीशन में है उससे काफ़ी बेटर पोजीशन में वो अपने आप को लेकर जा सकता है। उस 5 मिस्टेक का पहला मिस्टेक है नॉट रिव्यूइंग योर फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहला, आप जानते हैं कि हम सब आदमी अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लान का रिव्यू नहीं करें कि एक्चुअली हम प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, मेरा फाइनेंशियल प्लान क्या प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है या उससे नहीं चल रहा है, जब हम रिव्यू करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। हमें रेगुलर बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल रिव्यू करना चाहिए। दूसरा मिस्टेक अगर मैं कहूँ तो वो है नॉट फॉलोइंग द 50-30-20 रूल। ये 50-20-30 और 20 रूल कहता है कि जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसका 50% आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस में लगा सकते हैं। 30% आप अपने वांट डिज़ायर पर पूरा करने के लिए ले सकते हैं और 20% आपको सेव करके इन्वेस्ट करनी है। लेकिन ये फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम मानना है। 50% तो आपके हिसाब से है। अगर आप अपनी करियर के शुरुआत में हैं और आपकी बेसिक खर्चा काफ़ी कम है, तो आप इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट को 20 से 40-50 जो भी कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट आप क्लियर है। तीसरा मिस्टेक जो हम करते हैं, नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट। हमें तो जानकारी हो गई कि हमने 20% सेव कर लिया, लेकिन हम उस 20% को कहाँ रख रहे हैं, वेदर अगर हम केवल सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं या एफडी में रख रहे हैं, तो हमारा एक्चुअल उस फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट में करना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। डैट मीन्स जिसकी रिटर्न 8-10% से ज़्यादा हो। और हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, क्योंकि उसकी रिटर्न बैलेंस और एक स्टेबल रहता है। तो हमें अगर इक्विटी, म्यूचुअल फंड या कुछ ऐसे हाई रिटर्न देने वाला फंड में हम इन्वेस्ट करें, तो हम अपने पैसा को बहुत अच्छा तरह से ग्रो करा सकते हैं। और चौथा मिस्टेक है एवेलिंग डेप्ट अननेसेसरी। यानी कि कभी कभी अगर हमें दिखता है कि क्रेडिट कार्ड मिल गया, बैंक में अगर हमें मैसेज कॉल आ गया कि आपके पास प्री अप्रूव्ड ये लोन है, पर्सनल लोन है, तो हम बिना किसी ज़रूरत से वो लोन का फ़ायदा हम लेने की कोशिश करते हैं। और किस लिए लेते हैं कि उसको लेकर हम कुछ लग्जरी अपना डेवलप कर ले, कहीं घूमने निकल जाए। ये आप कभी भी ना करें, क्योंकि इस मिस्टेक से आप फाइनेंशियल बर्डन में इस तरह से फंस जाएंगे कि आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और आखिरी ये सारा फाइनेंशियल प्लानिंग आपका धरे के धरे रह जाएगा। पांचवा मिस्टेक और आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ये जो मैंने 4 पहला मिस्टेक बताया उस मिस्टेक को करते ही हैं, और वो मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर आप अपने इनकम के हिसाब से एक्सपेंस नहीं करें। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि कमाते लाखों में हैं, लेकिन उनके पास बचता कुछ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज़ारों में कमाकर भी बहुत बचा लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी कितनी कमीनी है वो मैटर नहीं करता है, आप कितना बचा पाते हैं उसका, वही आपकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ शो करता है और वही आपको फाइनेंशियली मजबूती के लिए मदद करता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने इनकम को अपने खर्च से ज़्यादा रखिए, या उल्टा कहूँ कि अपने खर्च को इनकम से कम रखिए और बाकी के पार्ट को सेव करके भविष्य में अपना फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए ज़रूर रखें। धन्यवाद दोस्तों।